हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 करेंगे एनसीईआरटी से। ये एक्सरसाइज को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको सर्कल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कल के कहाँ लाई करता है, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में। हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये पॉइंट ओ है। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल का एक्सटीरियर में या इंटीरियर में। तो कोई भी सर्कल का सेंटर जो होता है वो उसका इंटीरियर में लाई करता है, तो इंटीरियर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन क्वेश्चन है, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle greater than its radius lies in dash of the circle। अगर मैं एक सर्कल में एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ जो निकल तो रहा है सेंटर से पर वो रेडियस से बड़ा है। देखो ये ओपी एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैं रेडियस बोल सकता हूँ, ठीक है। ये ओ ए जो है ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। पर ये कैसा लाइन सेगमेंट है, ये इस रेडियस से बड़ा लाइन सेगमेंट है। ओके, तो ये जो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है, सेकेंड एंड पॉइंट है, ये सर्कल के किस पार्ट में लाई कर रहा है, इंटीरियर में या एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर में। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सटीरियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। सबसे पहले कॉर्ड आप लोगों को समझा चुका हूँ क्या होता है कॉर्ड। कोई भी ऐसा दो पॉइंट मार्क कीजिए सर्कल की बाउंड्री पे और उन दोनों को एक लाइन सेगमेंट के हेल्प से मैच कर देंगे तो वो कॉर्ड होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो हमेशा सेंटर से पास होके जाता है और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है। लेट सपोज ये जो ऑरेंज वाला लाइन है ये हमारे पास एक आर्क है ए बी। ये आर्क ए बी का जो एंड पॉइंट्स है ये डायमीटर का एंड पॉइंट्स के साथ मैच कर रहा है। तो ये पार्ट को आप लोग क्या बोलते हो, जब भी आर्क का और डायमीटर का एंड पॉइंट्स मैच कर जाए तो वो हमारे पास होता है सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। एक सर्कल में सेगमेंट का जो रीजन होता है वो आर्क और किस चीज के बीच का रीजन होता है। मैंने दो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे बनाया, उनको एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से मैंने मैच किया, तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो एक कॉर्ड कहलाएगा। और ये ए बी जो है ये एक आर्क है, ठीक है। तो एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट और आर्क जो है वो हमेशा कॉर्ड की हेल्प से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। अगर हम लोग एक पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो पेपर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है हमें ये बताना है। तो देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट, जिस पेपर पे आप लोग सर्कल ड्रॉ किए हो उसके अंदर का जो एरिया होगा वो पहला पार्ट हो गया, उसको हम लोग इंटीरियर बोलेंगे। उस सर्कल के बाहर का जो भी पार्ट होगा, एरिया होगा, उसको हम लोग एक्सटीरियर बोलेंगे। और सर्कल का जो बाउंड्री होगा उसको हम लोग सरकमफ्रेंस या बाउंड्री पार्ट बोलते हैं।
तो अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे ट्रू फॉल्स। तो देखिए, राइट ट्रू ऑन फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला जा रहा है, अगर हम लोग कोई भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें सर्कल के अंदर में जो सेंटर से निकल रहा है और सर्कल का बाउंड्री पे कोई पॉइंट पे मैच कर रहा है, तो क्या वो रेडियस होता है। देखो, सर्कल का सेंटर से निकला, सर्कल का बाउंड्री पे टच किया, ये एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। क्या ये एक लाइन सेगमेंट रेडियस है? जी हाँ, ये रेडियस है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल में क्या लिमिटेड कॉर्ड्स बना सकते हो आप लोग? नहीं, सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, तो इसमें हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 3 में, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। अगर एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करोगे तो हर एक आर्क मेजर होगा क्या? देखो, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगा कि ए बी एक आर्क है, वो आर्क इक्वल होगा आर्क बी सी का, और वो आर्क इक्वल होगा आर्क सी ए का। तो हमसे पूछा गया कि क्या ये तीनों आर्क जो हैं वो मेजर आर्क होंगे। भैया, मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा। माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा। तो जहाँ पे इक्वल आ गया वहाँ पे मेजर और माइनर का तो बात ही नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज रेडियस अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ये ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। ये ए से ओ एक रेडियस है, ये ओ से बी एक रेडियस है, ओके। अगर हम लोग रेडियस का डबल कर देंगे तो क्या वो डायमीटर होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। यही हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर से समझो क्या बोला जा रहा, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल पे कॉर्ड ड्रॉ करते हो तो क्या अगर वो रेडियस का 2 टाइम्स है तो उसको हम लोग डायमीटर बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोला जा रहा है, अ सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर जो होता है वो रीजन होता है कॉर्ड और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क का। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया है, ये कॉर्ड ए बी है, ठीक है। कॉर्ड और इसका करस्पॉन्डिंग आर्क, मान लो मैं ये ए बी को आर्क मान लेता हूँ, ठीक है। तो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क का बीच में जो रीजन बनता है इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, ओके। कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, और रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। एक सर्कल जो है वो प्लेन फिगर होता है? जी हाँ, बिल्कुल वो प्लेन फिगर होता है। आप लोग उसको एक कॉपी पे ड्रॉ करते हो तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।